डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत कर रहा हूं। आज का जो लेक्चर का टॉपिक है या टाइटल है वो है किसी अपक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में डिस्कशन है। किसी अपक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता उस अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों के रस समीकरण मिति स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुणांकों के योग के बराबर होती है। जैसा कि एग्जांपल है इथाइल एसिड एंड वाटर, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो दो प्रोडक्ट देते हैं, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। इस अपक्रिया की आणविकता मॉलिक्यूलरिटी दो आंकी जाती है, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स, एक इथाइल एसीटेट है और दूसरा मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट है वाटर। इसलिए इसकी अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो क्या होती है, दो होती है। किसी जटिल अपक्रिया जो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसी अपक्रिया जो एक से अधिक स्टेप में संपन्न होती है, उन अपक्रियाओं की जो आणविकता की मॉलिक्यूलरिटी का जो आकलन किया जाता है, मॉलिक्यूलरिटी का जो निर्धारण किया जाता है, वह उस अपक्रिया के सबसे मंद पद को क्या किया जाता है, निर्धारण के लिए लिया जाता है। और उस मंद पद में जो भी रिएक्टेंट भाग लेते हैं उस रिएक्टेंट के योग को ही क्या बोलते हैं, उस जटिल अपक्रिया का आणविकता। किसी अपक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्णांक राशि होती है। कहने का मतलब कि जो आणविकता होती है अपक्रिया की वो डेसिमल में नहीं होती, बल्कि क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3 इत्यादि के रूप में होती है। कभी 1.2, 1.25 ऐसी किसी भी अपक्रिया की आणविकता नहीं होती, सदैव पूर्णांक संख्या होती है। किसी अपक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती, शून्य नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार की आणविकता की डेफिनेशन है, the sum of stoichiometric coefficient of reactants taking part in reaction is called molecularity of रिएक्शन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। परीक्षा के दृष्टि से इसकी परिभाषा इम्पोर्टेंट होती है। यह प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, यह प्रश्न 2 नंबर पे। तो मुझे आशा है किसी अपक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो आप उसको सरलता से डिफाइन कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल। इसके अलावा भी आप सरल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टाइटल के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा आप सभी से। धन्यवाद।